हेलो सोनू बच्चों, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं बेटा? बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इससे जो है आपका असाइनमेंट मैंने एक बनाया था इसके थ्रू। तो ये मैंने आपको पेपर में भी दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आता है, जैसे कि हमारे पास आता रहता है, क्यू बोर्ड में भी आता है और कराची बोर्ड में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें, ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हर वैरायटी इन्वॉल्व है, चाहे वो प्लस माइनस की हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना? तो हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखें कि कंसीडर, कंसीडर कर रहे हैं हम किसको, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी। तो हमने कहा कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, बी माइनस सी, ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है, इसमें हमने कहा फर्स्ट वी फाइंड, क्या मालूम कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट वी फाइंड बी माइनस सी। तो पहले क्या मालूम करेंगे, बी माइनस सी मालूम करते हैं। तो बी माइनस सी मालूम करने के लिए हमने कहा कि बी माइनस सी के लिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आती है, नेम्स आते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या आता है, उनकी वैल्यूज आती हैं। तो बी की जगह पे बी की वैल्यू रखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 1 2 0 -2। ये बी की वैल्यू आ गई। और बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है ना? और सी की जगह पे सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू क्या है, 0 3 2 5। तो पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, बी माइनस सी मालूम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या कहा कि इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। फर्स्ट वैल्यू से माइनस होगी, यानी 1 - 0। देन सेकंड वैल्यू से माइनस होगी, 2 - 3। एंड देन 0 - 2। थर्ड वैल्यू थर्ड से हुई, और फिर -2 को -5, ठीक है? तो अब क्या करें भाई, अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। हमने कहा क्या है, 1 - 0 क्या होगा, 1 होगा। 2 - 3 क्या होगा, -1 होगा। 0 - 2 क्या होगा, -2 होगा। एंड देन -2 - 5 क्या होगा, -7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आया बेटा बी माइनस सी, ठीक है? अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हमने कहा था कि सबसे पहले इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने बी माइनस सी मालूम किया। नाउ वी फाइंड, क्या मालूम कर रहे हैं, अब हम मालूम कर रहे हैं, नाउ वी फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ठीक है ना? ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे नेम आते हैं। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है आपके पास 1 4 2 4, ठीक है, 1 4 2 4। फिर हमने कहा बी माइनस सी की जगह पे बी माइनस सी की वैल्यू, बी माइनस सी की वैल्यू मैंने निकाली, बी वैल्यू पुट कर दी हमने 1 - 1 -2 -7। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, मल्टीप्लिकेशन का रूल बेटा ये था कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले R1 को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, अगर आपको अगर याद हो, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन के लिए, कि R1 C1, R1 C2, फिर R2 C1, एंड देन R2 C2। ये फॉर्मूला किसका था, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था। अब इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 को C1 से, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। इसका इट्स मीन 1 1 जा क्या आएगा, 1, ठीक है ना? और फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। ये आ गया आपका R1 C1। नाउ वी कैलकुलेट R1 C2। R1 C2, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एंड 4 7 जा 28, तो माइनस का 28, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया।
4 7 से कितना आ गया 28 आ गया। अब ये R1C2 भी हो गया, R1C1 भी हो गया। अब क्या मालूम कर रहे हैं R2C1, R2 क्या है बेटा 2 4, C1 क्या है 1 -2। इट्स मीन सेकंड रो को मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू से 2 1 जा 2 आ गया, सेकंड वैल्यू से प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ठीक है ना। ये R2C1 हो गया। देन R2C2, R2 क्या है बेटा 2 4 एंड C2 क्या है आपके पास -1 -7। इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू से। तो ये हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वही बात आपके पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 -8 क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, 2 -8 क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस इट्स मीन माइनस का 29, माइनस माइनस प्लस इट्स मीन माइनस का 30। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। इट्स मीन ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। नाउ वी फाइंड a मल्टीप्लाई टू b माइनस a मल्टीप्लाई बाय टू c, ठीक है ना। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे अब इसके लिए, अब हम मालूम करेंगे नाउ वी फाइंड b माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। तो नीचे करता हूँ इसको मैं, हमने कहा कंसीडर, अब कंसीडर क्या कर रहे हैं, कंसीडर राइट हैंड साइड। अब हम कंसीडर कर रहे हैं किसको, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास है क्या, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं इसको ऊपर। हमने कहा तो हमारे राइट हैंड साइड पे क्या था बेटा, हमने ऊपर चेक किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी माइनस ए सी, ठीक है ना, ए बी माइनस ए सी। नीचे करते हैं ए बी माइनस ए सी। तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है ना। तो ए मल्टीप्लाई बी के लिए क्या करेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू एंड देन बी की जगह पे बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1424, 1424। तो ये वाले पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1424, हमने यहाँ पुट किया 1424। इसको मल्टीप्लाई करें किससे, बी से। तो बी हमारे पास क्या है बेटा, बी हमारे पास है 1 2 0 -2, 1 2 0 -2, 1 2 0 -2। तो हमने कहा 1 2 0 -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करें भाई, इसमें वही चीज, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही R1 मल्टीप्लाई बाय C1। तो R1 मल्टीप्लाई बाय C1 बेटा क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 0 जा 0 आ गया, ठीक है ना। अब यही रॉ मल्टीप्लाई टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू से 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया। नाउ अब सेकंड रॉ मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू से। याद रखना मल्टीप्लिकेशन में जब पहली रॉ को जब तक तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे उस वक्त तक आप सेकंड रॉ पे नहीं आओगे, ठीक है ना। हमने फर्स्ट रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रॉ को फिर हमने सेकंड कॉलम से किया। अब यही काम करेंगे किसके लिए, सेकंड रॉ के लिए। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ मल्टीप्लाई टू द सेकंड कॉलम, इट्स मीन 2 1 जा 2 and plus 0 4 जा 0। now second row second column 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा बेटा
हमने कहा 1 माइनस 0 जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। इसमें 1 2, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4। ये आ गया आंसर किसका, a मल्टीप्लाई बाय b का, यानी a मल्टीप्लाई बाय b। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है ना। अब हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय c, तो हमने कहा a मल्टीप्लाई बाय c देखते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय c का मतलब a की जगह पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1424, ठीक है ना। अब c की वैल्यू ऊपर देखते हैं, c की वैल्यू ऊपर क्या है बेटा हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास है 0325, 0325। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, हमने कहा वैल्यू क्या हमारे पास 0325, 0325। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या है, अब यहाँ पे भी फॉर्मेट कौन सा यूज करोगे, वही फॉर्मेट यूज करोगे आप, ठीक है ना। क्या फॉर्मेट यूज करेंगे आप कहेंगे भाई फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से। 1 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर 1 3 जा 3 एंड 4 5 जा 20, ठीक है ना। फर्स्ट रॉ को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रॉ को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, फिर 2 3 जा 6 एंड 5 4 जा 20, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया, वो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया बेटा 0 माइनस 8 8 हो गया, ये भी क्या हो गया 8 हो गया, ये आपका 23 हो गया, ये आपका 26 हो गया। ये आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया आपके पास a मल्टीप्लाई बाय c। अब जो हमें प्रूफ करना था, वो प्रूफ क्या करना था, वो हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में आते हैं ऊपर देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ठीक है ना। तो ए बी माइनस ए सी के लिए देखें प्रॉपर्टी आपको सामने लिखी हुई है, ए बी माइनस ए सी। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी माइनस ए सी को, यानी ए बी की वैल्यू में से ए सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब दोनों चीज आपके सामने है, यहाँ पे आपके स्क्रीन के देखते हैं, यहाँ पे इसको मैं प्रूफ करता हूँ। तो अब हमने, अब जब हमने वैल्यू निकाल दी ना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ करते हैं बेटा, तो प्रूफ की हेडिंग आ गई हमारे पास। तो हेडिंग में हमने कहा कि अच्छा अभी प्रूफ नहीं करे, तो राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए कंडीशन देख रहे हैं ना अभी तो टू प्रूफ की करने जा रहे हैं, अभी तो हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम इन दोनों को आपस में माइनस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद कंडीशन आएगी किसकी, प्रूफ की कंडीशन आएगी। तो उसका मतलब कंडीशन क्या थी, ए बी माइनस ए सी, यानी ए बी में से ए सी की वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमने कहा भाई ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू ये आई थी आपके पास 1 माइनस 6, 2 माइनस 4, और माइनस ए सी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, ए सी की वैल्यू ये लिखी हुई है, क्या है 8 8 एंड देन 23 26। अब इनको माइनस कर देते हैं। अब जब इनको माइनस करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू से 1 माइनस 8, ठीक है ना, 2 माइनस 8, फिर 1 माइनस 23, 1 माइनस 23, तो सॉरी 1 माइनस 23 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -6 माइनस 23, सेकंड वैल्यू से होगी, इट्स मीन -6 माइनस 23, फिर -4 माइनस का 26। तो हमने कहा कि ए बी माइनस ए सी का जो आंसर आया, वो आंसर क्या आया, -1 माइनस 8 कितना हो गया, -7, ठीक है ना। 2 माइनस 8 क्या हो गया, माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 29, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 30। तो ये आ गया आपके पास क्या, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास, अब देखो कंपेयर कर लो उसको उससे, कंपेयर कर लो आप इसको इससे।
कंसीडर राइट हैंड साइड से पहले वैल्यू क्या है, पूरा टोटल आंसर ये देखें, ये आंसर, ये टोटल आंसर था इसका, ए बी माइनस ए सी का ये रहा, ठीक है ना, -7 -6 -29 -30, तो वही वैल्यू आई फर्स्ट रॉ में, -7 -6 है, बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो इट्स मीन क्या हो गया बेटा, ये हो गया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। ये इस तरह से अपना पूरा आंसर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने तमाम फ्रेंड्स को। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए अपना।